हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कृष्णा कौशिक और क्यूरियोसिटी साइंस क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। हीट क्या होती है? आप लोगों ने समझा है अब तक कि हीट क्या होती है, कि सूरज से जो गर्मी आ रही है वो हीट है। और जैसे इसमें ये दिख रहा है फ्राई पैन है, इसमें से आग निकल रही है, किसी भी बर्नर पर रख देते हैं तो वो हीट है। और इसमें लकड़ियों के ऊपर पॉट रखा है, इसमें कोई सामान रखा है या पानी रखा है, वो क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, उसका मतलब हीट है। लेकिन साइंस की अगर लैंग्वेज में बोलें तो हीट क्या है, तो हम देखेंगे कि हीट क्या होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक ऊर्जा का प्रकार है। जैसे कि हम जानते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कई टाइप की होती है, इसी टाइप में एक क्या होती है? हीट भी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ये क्या करती है? हमें संवेदन बनाती है, किसी चीज को कोई गर्म है या ठंडा है उस हिसाब से बताती है। एंड फ्लोज, और ये क्या होती है? बहती है। कैसे बहती है? ये किस प्रकार से बहती है? When there is a temperature difference between two bodies, जब दो वस्तुओं के बीच में, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ताप का अंतर होता है तो ये क्या करती है? ज्यादा से कम की ओर बहती है। The heat energy can be converted to other form of energy। हीट एनर्जी को क्या किया जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं, हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? फ्यूल डालते हैं। फ्यूल डालते हैं तो क्या होता है? वो उसमें इंजन में बर्न होता है। बर्न होने से क्या होती है? हीट निकलती है। और हीट क्या होती है? हीट एनर्जी क्या होती है? उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। और मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होने के पास हमें जहाँ जाना होता है, जिस डेस्टिनेशन पर, वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। तो आपको दिख रहा है कि हम जानते हैं कि गर्मियों में हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटनी क्लोथ्स पहनते हैं, मतलब सूती कपड़े पहनते हैं। लेकिन सर्दियों में अपन कैसे पहनते हैं? वूलन क्लॉथ, जो कि कैसे होते हैं? ऊनी कपड़े। ऐसा क्यों कि गर्मियों में तो हम सूती वस्त्र पहनते हैं और सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की हीट है उसे इंसुलेट करने के लिए क्या करते हैं? अपन कपड़े पहनते हैं जिससे हमारी जो बॉडी की हीट है वो बाहर ना जाए और उससे हम ढके रहें, जो कि अंदर की जो हीट है वो हमारे पास बनी रहे। लेकिन गर्मियों में क्या होता है? हमें गर्मी लगती है और हम उसको पहले अगर कवर कर लें तो क्या होगी? ज्यादा गर्मी लगेगी। इसके लिए हम क्या कहते हैं? लाइट वेट कपड़े पहनते हैं या सूती वस्त्र पहनते हैं। ठीक है ना? तो हम समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब गर्मियों में हमें गर्मी लग रही है, सर्दियों में सर्दी लग रही है। ऐसा क्यों? हमें कैसे पता चल रहा है कि हमें सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है? मतलब इसका मतलब तो सर आप ये कहोगे कि सर सर्दियों में सर्दी लगती है इसलिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, और गर्मियों में हमें गर्मी लगती है इसलिए हम लाइट कपड़े पहनते हैं या सूती वस्त्र पहनते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी है वो सेंस कर पा रही है कि कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी चीज गर्म है। यही बात है ना? हाँ सर, यही बात है। तो चलो अब एक एक्टिविटी के माध्यम से देखते हैं कि कौन सी चीज गर्म है, कौन सी ठंडी है, और हम समझ पा रहे हैं कि हम बॉडी से बता सकते हैं सेंस करके कि कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है। तो देखिए, आपको दिख रहा है इसमें 3 कंटेनर दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? एल्यूम दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा पूरा। तो देखो, एक में क्या है? कोल्ड वाटर है कंटेनर में, दूसरे में क्या है? हॉट वाटर है, मतलब गर्म पानी है, और तीसरे में क्या है? नॉर्मल वाटर है, जो कि सामान्य तापमान पर है ना? जैसे अपन जान रहे हैं। तो अब क्या करते हैं? अपना एक राइट हैंड इस कंटेनर में डिप करते हैं, मतलब डुबाते हैं ठंडे पानी में, और दूसरा जो लेफ्ट हैंड है वो डालते हैं किसमें? गर्म पानी में। ठीक है ना? तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो हमारा राइट हैंड है वो तो कैसा फील कर रहा है? ठंडा। लेकिन गर्म जो लेफ्ट हैंड है वो कैसा फील कर रहा है? गर्म। मतलब दोनों बात सही है कि हम सेंस कर पा रहे हैं कि ये पानी ठंडा है और ये पानी गर्म है। लेकिन अब इन दोनों हाथों को निकाल के इस कंटेनर में, जिसमें क्या है? नॉर्मल वाटर है, उसमें डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है? देखो क्या होगा, सोचो। तो जो हमने राइट हैंड जो था वो कोल्ड वाटर में डाला था, इस वाटर में डालने के बाद कैसा फील करेगा? गर्म। और जो लेफ्ट हैंड था जो कि गर्म पानी में डाला था वो कैसा फील करेगा? ठंडा। अरे ये क्या बात हुई? एक ही कंटेनर है, एक ही पानी है, और दोनों हाथ अलग अलग चीज बता रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये तो रिलायबल चीज नहीं है टेम्परेचर को मापने के लिए। तो फिर क्या चीज है? कौन सी चीज रिलायबल है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर पाए, माप पाए? सोचो। क्यूरियोसिटी बढ़ रही है ना जानने की? तो हमारा तो काम ही है क्यूरियोसिटी बढ़ाना। क्यों? क्योंकि हम क्यूरियोसिटी साइंस क्लब के स्टूडेंट्स हैं, है ना? तो चलो देखते हैं कि इसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सी रिलायबल चीज होती है।
टेम्परेचर। क्या होती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट है उसका हमें क्या करना है, टेम्परेचर, या वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसको अपन माप सकते हैं किससे? टेम्परेचर से। टेम्परेचर क्या होता है? अ रिलायबल मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। एक क्या है? एक विश्वसनीय क्या है? एक बोले कि एक विश्वसनीय चीज है जो कि क्या करती है, गर्म और ठंडे को हमें बताती है कि कौन सी चीज कितनी गर्म है, कौन सी चीज कितनी ठंडी है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस टेम्परेचर, और किसी वस्तु का ये क्या बताती है? एक तापमान बताती है, ठीक है ना। देन टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या है? एक डिग्री है किसकी? गर्म चीजों की और ठंडी चीजों की। अब ये डिग्री क्या है सर? डिग्री भी तो बताइए, हमें जानने के इच्छुक है, इस जिज्ञासा हो रही है, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि डिग्री क्या है। देखो जैसे अपन मार्केट जाते हैं, किसी ठेले वाले के पास आम बेच रहा है, आम वाले भैया, कि भैया मुझे 2 किलो आम दे दो। किलो क्या था? आम तो ठीक है, लेकिन किलो क्या था? किलो भी तो एक यूनिट थी किसी मास को मेजरमेंट करने के लिए। तो ऐसे ही टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट होती है डिग्री, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एक यूनिट है किसकी? टेम्परेचर की, है ना। ऑफ अ प्लेस और अ बॉडी, तो किसी भी बॉडी की कितनी गर्म है, कोल्डनेस है, वो सॉरी कितनी गर्म है, हॉट है, या कितनी ठंडी है, उस चीज को मेजरमेंट करने के लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं जिसे क्या बोलते हैं अपन? टेम्परेचर। ए हाई टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस दैट इज वेरी हॉट। मतलब किसी चीज का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो अपन क्या कहेंगे? वो वस्तु कैसी है? गर्म है। वेयर एज लो टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट टेल अस दैट इट इज क्वाइट कोल्ड। इसका मतलब क्या है कि जिस वस्तु का या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब वो वस्तु कैसी है? ठंडी। ओके, लेकिन अब एक बात आती है कि सर बात ठीक है कि टेम्परेचर कोई चीज होती है, लेकिन इसको मेजरमेंट कैसे करें? अब ये बात तो सही है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इस टेम्परेचर को मेजरमेंट करेगी? तो अब हम जानते हैं कि वो डिवाइस का नाम क्या है? थर्मोमीटर। आप लोगों ने देखा होगा क्या? ये आपको ये दिख रही है ना ट्यूब, ये कहीं ना कहीं आपने देखी होगी। ये क्या होती है? थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर एक डिवाइस होती है जो क्या करती है? टेम्परेचर को बताती है किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। ओके, तो टेम्परेचर इज ए मेजर यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर क्या है? एक प्रकार की युक्ति है या डिवाइस है जिसको अपन क्या करते हैं, जिससे अपन किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है या कितना है वो हम देख सकते हैं। The thermometer that measure our body temperature called a clinical thermometer। ऐसा थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी का, जो हमारे शरीर का तापमान बता सके, ऐसे थर्मोमीटर को अपन क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये कैसा वो है थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर। आप देख पा रहे हैं इसकी रेंज देखो कितनी है? 35 to 42। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है इसी रेंज में वेरी करता है, ना तो इससे ज्यादा कम हो सकता है ना इससे ज्यादा हो सकता है, इसलिए। ठीक है ना। आजकल क्या हो गया है, पहले ये चलते थे एनालॉग थर्मोमीटर, लेकिन अब आप चल रहे हैं कौन से पर? डिजिटल थर्मोमीटर। ये डिजिटल थर्मोमीटर कैसे काम करते हैं? जैसे क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे मुंह के टंग के या जीभ के अंदर डालता है, उससे क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये सेंस करता है, उसके बाद इस डिस्प्ले पर कुछ डिजिट्स आ जाते हैं, उसके आधार पर हम बता देते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई? अब चलते हैं नेक्स्ट, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसे कि हमने जान लिया क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, और हमने ये भी जान लिया कि डिजिटल थर्मोमीटर क्या होते हैं। लेकिन आपको ये फिगर दिख रहा है, ये तो सबने देखा होगा। क्यों? कुछ टाइम पहले कोरोना आया हुआ था, वो बहुत बड़ी महामारी थी। उस टाइम पे हमने क्या देखा था, कोई एक जो होते हैं वहां पर हम कहीं जाते हैं तो वो हमारे सामने एक पिस्टल से तान देता है। क्या हमें लूटने के लिए? नहीं, तो फिर किसके लिए? क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती हैं उसको ये डिवाइस क्या करती है? डिजिटल थर्मोमीटर सेंस करता है और हमें बताता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अगर हाई हुआ तो वो हमें अलाउ नहीं करेंगे, अगर लो है तो हमें वो अलाउ, या नॉर्मल है वो हमें अलाउ करेंगे। अब देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है, क्या होता है। देखो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको दिख रहा है, एक डिवाइस दिख रही है, इसके अंदर एक है क्या? कैपिलरी।
क्या है? कैपिलरी ट्यूब। ये एक जो छड़ है ना, इसके अंदर भी एक पतली सी केस का होती है, इसे अपन बोलते हैं क्या? कैपिलरी ट्यूब। अब इसमें क्या होता है? एक बॉल्व होता है। क्या होता है? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो ब्लैक ब्लैक सा आपको दिख रहा है ना, ये वो पदार्थ है, इसको बोलते हैं अपन मरकरी। मरकरी क्या होता है सर? ये ही क्यों डाला इसके अंदर, और कुछ क्यों नहीं डाला? मरकरी एक ऐसा पदार्थ है, एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। चलो अच्छी बात है, लिक्विड फॉर्म में होती है तो क्या होती है? ये टेम्परेचर के बड़ी सेंसिटिव होती है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिला तो ये क्या करती है? ऊपर की ओर एक्सपेंड हो जाती है, चढ़ जाती है। अच्छा, ऐसी बात है। और ये जहां तक पहुंच जाती है उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। लेकिन साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा ये किंक। ये क्या है सर? ये भी तो बताओ, ये किंक क्या आइटम है? किंक क्या होता है? जैसे डॉक्टर के पास आप गए, आपके मुंह में ये बल्ब लगाया, अब क्या होगा? टेम्परेचर पाके ये ऊपर एक्सपेंड करेगी, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होगा? जैसे बाहर निकाला, रूम टेम्परेचर आ गई, तो ये तो डाउन चला जाएगा। तो इसको रोकने के लिए एक यहाँ पर क्या लगाई जाती है? किंक। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये ऊपर चला गया, इसको रोकने के लिए लगा दिया किंक। और क्या होता है? हमने माप लिया। अब इसको दोबारा यूज करते हैं तो क्या करते हैं? आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या करते हैं? इसको झटका देते हैं, है ना? झटका देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोबारा इसी पोजीशन में पहुंच जाए जो नॉर्मल टेम्परेचर इसका रूम का है, जहां पर भी यूज हो रहा है उसका है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर। देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर कंटेन्स ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है, एक लंबी एक समान क्या होती है? कांच की छड़ होती है। इट हैज अ बल्ब एट वन ऑफ एंड, और इसके एक सिरे पर, आखिरी सिरे पर क्या है? एक बल्ब लगा हुआ है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और इसके अंदर क्या है? मरकरी भरा हुआ है। तो अब हम देखते हैं रीडिंग अ थर्मामीटर के। रीडिंग कैसे लेते हैं थर्मामीटर की, कैसे पढ़ते हैं थर्मामीटर में क्या होता है? तो देखिए, आप लोगों को ये दिख रहा है कि इसका लेवल देखो, हमें दिख रहा है यहाँ से ये क्या है? एंड इसका ये एक पार्ट है 36, और इसमें यहाँ पर दिख रहा है आपको 37। इसको बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इन दोनों के बीच में आपको कुछ लाइंस दिख रही हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये खुद 10। मतलब ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है 10 पार्ट में डिवाइड कर दी गई है। मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस आ गई, मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको 1 जो पार्ट है इसका, इसको लिख सकता हूँ 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ठीक है। तो अब देखो 36 तो हमारे पास पूरा है, 36। अब इसके बाद आगे कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो देखो, तो 6, तो अब क्या लिख देंगे? 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी पूरा जो देखो पढ़ने के बाद कितना बोलेंगे इसको अपन? 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, अब हमने यहाँ पे तो देख लिया, और इसको हम देखते हैं कि जो थर्मोमीटर वर्क कैसे करता है, इसके लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, आपको ये दिख रहा है ये डिवाइस, ये क्या था? थर्मोमीटर। जैसे मैंने आपको बताया था, एक कांच की ट्यूब है, उसके नीचे बल्ब लगा हुआ है, और उसके अंदर ये कैपिलरी पतली सी लाइन दिख रही है आपको, ये है कैपिलरी, ठीक है ना। और इसके साथ ही इस पर कुछ डिजिट्स बने हुए हैं, इसके आधार पर अपन रीडिंग ले पाते हैं। अब देखो, इसमें आपको रीडिंग दिख रही है, ये बीच में कैपिलरी है, उस पर ये पारा या मरकरी कहाँ तक पहुँच रहा है? करीब 34 तक पहुँच रहा है। अब मैं इसमें क्या करूँगा? इस फ्लास्क में धीरे धीरे गर्म पानी ऐड करूँगा, तो आप देखिए क्या होता है, क्या चेंज आ जाते हैं। देखो रीडिंग ऊपर गई, कहाँ तक पहुँच गई? 60 से भी ऊपर पहुँच गई, 70, एबव 68 70 के बीच में ये रीडिंग पहुँच चुकी है। मतलब मरकरी यहाँ तक आ गया है। तो हमारा जो फ्लास्क में जो पानी है गर्म, उसका टेम्परेचर हम साफ साफ देख पा रहे हैं क्लियरली कितना हो गया है।